क्या कर रहे हैं आप? अरे तुम्हें पता नहीं, माँ को घर में अनुशासन बहुत पसंद है। मुझे पता है, लेकिन माँ कुछ दिनों के लिए आने वाली है। हाँ, पर वो मुन्ना को देखने के लिए आ रही हैं। और जब से मुन्ना ने जन्म लिया है वो उसे देखने के लिए तड़प रही हैं। अरे वो तो हरिद्वार में थी इसीलिए, नहीं तो यहाँ कब की आ जाती। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम जाओ, अभी आराम करो, माँ भी आती होंगी। तुम्हें इस हालत में काम करते देखेंगी तो मेरी जान निकाल लेंगी। मुझे लगता है माँ जी आ गई है। अरे मर गया। अरे माँ, तुम इतना जल्दी आ गई? चलो अच्छा हुआ आ गई। देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। अरे भाई क्या हाल है भाई, मुझे तो सबसे पहले अपने पोते से मिलना है। अरे भाई दादी हूँ उसकी, और अभी तक मैंने अपने पोते की शक्ल तक नहीं देखी है। कितनी शर्म वाली बात है। लेकिन माँ, तुम तो हरिद्वार चली गई थी। हरिद्वार गई थी ना, तो फिर क्या हुआ? वहां से आई तो सीधी तेरे घर हूँ ना, तेरे भाई के घर तो नहीं गई ना। और जाती भी क्यों? मेरा पोता जो यहाँ था। अब जा जल्दी से लेके आ मेरे पोते को, जल्दी जा। हाँ हाँ माँ, जरा सांस तो लो, अभी अभी तो आई हो। आओ बैठो। अरे भाई बैठ भी जाऊंगी और खाऊंगी पीऊंगी भी। तेरी प्यारी बहू, मुझे पता था तू इस घर को, इस घर का चिराग जरूर देगी। जा जल्दी से लेके आ मेरे पोते को, जल्दी कर। अरे माँ, जरा सांस तो लो, थोड़ा धीरज रखो। हाँ हाँ रखा हुआ धीरज। पहले ये बता, है कैसा मेरा पोता? एकदम तेरे पे गया हुआ, गोरा गोरा सुंदर सुंदर, है ना? लल्ला लल्ला लोली, दूध की कचौली, दूध में पचासा, मेरा मुन्ना दूध में भी गोरा गोरा पारा बच्चा। बहू तू अंदर जा जरा, तू अंदर जा। क्या है ये? यही तो तेरा पोता है। मेरा पोता? मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि ये तेरा बेटा है। अरे यही तो तेरा पोता है माँ। क्या तुझे यकीन है कि ये तेरा बेटा है? हाँ माँ, लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रही है? ये नहीं हो सकता। माँ क्या नहीं हो सकता? माँ तू परेशान है, तू खुश नहीं है माँ? अपनी शक्ल देख और इसकी देख, कहीं से मिलती है? रंग देख ले, नैन नक्श देख ले, कौन कहेगा ये तेरा बेटा है? माँ ये तुम क्या कह रही हो माँ? ठीक कह रही हूँ। मुझे तो लग रहा है तुम लोग किसी अस्पताल से गलत बच्चा उठा लाए हो। लेकिन माँ, बस मुझे तो लग रहा है कि तेरी बीबी कहीं मुंह काला करके आई है। माँ ये तुम क्या कह रही हो माँ? अरे मेरे बच्चे, तू बहुत भोला है। तू गौर से इस बच्चे की शक्ल देख। क्या कहीं से तुझसे मिलती है? तुझे तुझे जरा सा भी शक नहीं हुआ? पर माँ, बस बहुत हो गया, अब तुम चुप रहो। तेरी बीवी ने नाक कटवा के रख दिया हमारी। खानदान में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। किस मुंह से इस बच्चे को अपने खानदान में लेकर जाएंगे? और तेरे बड़े भाई को पता चलेगा ना, पूरा घर सर पे उठा के रख देगा वो। हाँ तो इस इतवार को आ जा, मैं इंतजार करूंगा। अच्छा चल, फिर बात करेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, इसे लेके बेडरूम में चली जाओ। बेडरूम में ही रह रहे के परेशान हो जाता है वो। देखो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। इस इतवार को मेरा भाई आ रहा है। मैं चाहता हूं तुम इसे लेके मायके चली जाओ। लेकिन क्यों? क्यों? तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा भाई इसकी शक्ल देखे और मुझे ताने दे। लेकिन ये आपका ही बेटा है। देखो, मेरे ऑफिस से आने से पहले तुम इसे लेके चली जाओ। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। बस, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है।
माँ माँ वो रीना कुछ। अरे भाभी जी आइए। मैंने सुना है आप हरिद्वार से आ गई, सोचा आपसे मिल लूं। हाँ जी, वो मैं 4 धाम की यात्रा पे गई थी ना। बड़े पुण्य का काम किया है आपने, तभी तो आपको पोता हुआ है। तो दादी जी आप खुश तो है ना? आपके घर में चिराग जो मिला है आपको। जी वैसे आपका पोता गया किस पे है? रूप रंग तो किसी से मिलता नहीं है। मुझे तो लगता है कि दादाजी के ऊपर गया है। ठीक कह रही हूँ ना? जी वो अपने दादाजी पर गया है। वैसे आपका पोता कहाँ है? जी वो अंदर सो रहा है। असल में मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, फिर आप तो यहाँ है ही और मिलना तो होगा ही, लेकिन आप हमारे यहाँ जरूर आइएगा, अपने पोते को साथ में लेंगे। हाँ जरूर। लेकिन याद रखिएगा। हाँ ठीक है, भूलेगा नहीं, आइएगा जरूर। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। और हाँ एक प्रसाद जरूर लाइएगा। हाँ बिल्कुल। तेरी बीवी की वजह से न जाने कैसे अनजान लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, बस बहुत हो गया। माँ तुम चिंता क्यों कर रही हो? तो फिर क्या करूं? कर्म करे तेरी बीवी और उसकी सजा भुगतनी पड़े हमारे पूरे खानदान को। बस बहुत हो गया। तू मेरे कानपुर की टिकट कटवा दे, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। लेकिन जाने से पहले एक बात सोच ले कि तुझे अपने बड़े भाई को क्या जवाब देना है। तेरी बीबी कहीं मुंह काला करके आई है, मुंह काला करके आई है, मुंह काला करके आई है। सिर्फ तेरी बीवी की वजह से जाने कैसे कैसे अनजान लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं मुझे। हाँ तेरी बीवी कहीं मुंह काला करके आई है, मुंह काला करके आई है, मुंह काला करके आई है। उसका रंग देख, तेरा रंग देख, तुझे जरा भी शक नहीं हुआ? सिर्फ तेरी बीवी की वजह से जाने कैसे कैसे अनजान लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं मुझे। हाँ तेरी बीवी कहीं मुंह काला करके आई है। उसका रंग देख, तेरा रंग देख, तुझे जरा भी शक। हाँ तेरी बीवी कहीं मुंह काला करके आई है। तुम अभी तक यहीं हो? मैंने कहा था ना बच्चे को लेकर मायके चली जाओ। लेकिन क्यों? तुम जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि मुझे इसकी मनहूस शक्ल अपने भाई को नहीं दिखानी। ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम इसे लेकर मायके चली जाओ, और जब तक मैं ना कहूं इसे लेकर वापस मत आना। अपने खुद के बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं आप? वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो, क्योंकि तुमने अपना मुंह काला किया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। ये बच्चा मेरा नहीं है। ये आप ही का बच्चा है, बल्कि हम दोनों का बच्चा है। तो फिर इसका रंग ना तुमसे मिलता है ना मुझसे। और हमारे खानदान में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? वो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और इसे मेरी नजरों से दूर लेके जाओ। लेकिन ये सच नहीं है। यही सच है, और तुम्हें इसे लेकर जाना ही होगा, वरना। वरना क्या? वरना मुझे हमारे तलाक के लिए वकील से बात करनी होगी। क्या कह रहे हैं आप? इसीलिए कह रहा हूं, इसे लेकर अपने मायके चली जाओ। बच्चे का रंग मेरे से नहीं मिलता तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे लाख समझाने के बावजूद भी
आपने मेरी बात नहीं मानी। ये बच्चा आप ही का है। क्या मुझे भी अभी अग्नि परीक्षा देनी होगी? ये सब बातों की सजा मुझे क्यों मिल रही है? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं अब? डॉक्टर नातू, कुछ देर पहले मतलब कहानी में हमने देखा कि नायक जो है पहले सीन में तो बड़ा खुश है कि मुझे बेटा हुआ है। जैसे उसकी माँ आती है घर में और वो जब डाउट अपना एक्सप्रेस करती है कि ये किसका है, तब उसके दिमाग में ये बात आती है और वो घर करती है। उसके बाद अपनी बीवी को सताता रहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं तो मेरे दिमाग में आया, अरे जाके डीएनए टेस्ट करवाओ ना, फिर पता चलेगा किसका बच्चा है। तो ये डीएनए टेस्ट क्या है? ये डीएनए टेस्ट एक तरीका है कि 100% कंफर्मेशन जिसे कहते हैं कि हाँ भाई ये आपका ही बच्चा है। माय फ्लैश एंड ब्लड। यस, 100% फुल प्रूफ जिसे कहा जा सकता है। ये टेस्टिंग पैथोलॉजी लेबोरेटरी में हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये टेस्टिंग करवा के ही आप ये बच्चे को अपना मानने के लिए तैयार हो जाओगे? और बात ये है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, उसका असर, वैसे भी उन दोनों की रिलेशनशिप अभी बिगड़ चुके हैं क्योंकि उसने इसके कैरेक्टर को अभी डाउट कर दिया है। तो क्या सिर्फ टेस्ट करवा के ही प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, या सिर्फ टेस्ट करके ही वो बच्चे का फ्यूचर तय हो जाता है? ये नहीं हो सकता है। तो ये टेस्ट जो है उसके मेडिको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके जो कोई भी गया लेबोरेटरी में टेस्ट करवा दिया, इतना तो है। बॉम्बे में लेबोरेटरीज है जो करते हैं ये 100%। लेकिन क्या ये टेस्ट करवाने सच में ज़रूरी है, ये सवाल अपने आप को पूछना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। हाँ, मतलब क्या तत्व के खिलाफ है या मतलब morally whether you are right in doing these tests, yes or no, you should ask the question to yourself. Right. वरना करने के लिए तो कुछ भी मतलब कर सकता है आदमी। अंत तो है नहीं। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं डॉक्टर कीर्तिक इसमें? कुछ केसेस होते हैं जहाँ जैसे उन्होंने कहा ब्लड सैंपल से हो सकता है, कभी कभी जो माउथ के अंदर का स्वाब है उससे भी किया जा सकता है, बकल्स म्यूकोजल स्वाब से। तो कभी ऐसा होता है कि पति को शक होता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन वो बात को वो छुपा के रखता है, बच्चे के मुंह के स्वाब लेके जाता है, अपना सैंपल दे देता है लैब में और बाद में संतुष्ट हो जाता है, अरे ये तो मेरा ही बच्चा है। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 10-15 साल के बाद अगर वो बच्चा को पता चलता है कि मेरे पिता ने ऐसा मेरे जन्म के बाद ऐसा किया था, तो वो जो रिश्ता है उसमें इतनी दरारें पड़ जाती हैं कि उसको वापस जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये जो टेस्ट है ये जवाब भी देता है और नए सवाल भी खड़ा कर देता है। अच्छा। तो ये जो टेस्ट है उसको करने से पहले हमको ये सोचना है कि अभी जो जवाब मिलता है उससे हमको कितना फ़ायदा है और बाद में इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके जो परिणाम है वो कितना फ़र्क करेंगे ये परिवार के अंदर जो रिश्ते हैं उसके ऊपर। हाँ, डॉक्टर नातू, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वाइट और ब्लैक कलर होता है, हम लोगों को तो गोरे कलर का ऑब्सेशन है, वो अलग बात है, लेकिन मेडिकली आपको क्या लगता है कौन सा कलर ज़्यादा हाइजीनिक है? देखिए, ये बात है कि अपने स्किन में मेलानिन नाम का एक स्राव रहता है जो अपने स्किन को कलर दे देता है। मेलानोजेनेसिस ये प्रोसेस है। अच्छा। जिस कारण शरीर में कलर पैदा हो जाता है। ओके। अभी ये कलर वाइट कलर स्किन लोगों में या तो एब्सेंट रहता है या तो बहुत कम मात्रा में रहता अच्छा। है। अब ये जो मेलानिन है, हाँ। ये अपने स्किन में विटामिन डी जो है वो सनरेज का जो विटामिन, उससे विटामिन डी शरीर में पैदा करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अहम रोल निभाता है। हाँ। तो शरीर में विटामिन डी की निर्मित होने के लिए ये ब्लैक कलर जो है ये बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल्ट्रावायलेट रेज से वो अपने को प्रोटेक्शन भी दिलवाता है। तो ये जो वाइट कलर्ड जो लोग रहते हैं उनमें स्किन कैंसर होने की संभावना, जो कि आपका कहना है जो बहुत फेयर है। हाँ, तो अगर मेलानिन पिगमेंट की उनमें कमी है और अगर वो ज़्यादा सनलाइट को एक्सपोज हो जाते हैं तो सन के जो दोपहर के धूप के जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उनसे उनको स्किन कैंसर होने की संभावना 10 गुना अधिक रहती है।
ऐसा शास्त्र में अभी मतलब वो प्रूव किरण कर दिया गया हानिकारक हो सकते हैं। काफ़ी हानिकारक रहते हैं वो, जो भी सिद्ध हो गया है, प्रूव कर दिया गया है कि स्किन कैंसर की संभावना वाइट कलर्ड लोगों में, वाइट स्किन में ज़्यादा रहती है। बहुत नाजुक होता है, बहुत फ्रेजाइल हाँ, करेक्ट होता है। या डॉक्टर चौधरी, हमारी जो नायिका है वो अभी बहुत दुविधा में है, पड़ी है कि उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि ये बच्चा उन दोनों का है। जैसे मानो सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी, उस राह पर वो खड़ी है। तो आपको क्या लगता है उसको किस तरह की मदद लेनी चाहिए या किस तरह का? देखिए, हाँ जी, द मोमेंट शी हैज़ हर्ड दिस दैट हर हस्बैंड इज़ डाउटिंग हर, जो मैरिज है ये बहुत ही एक फेथ, एक ट्रस्ट के ऊपर जो है वो प्लेटफॉर्म में जिंदा रहता है। नाउ ऐसा है कि ये अग्नि परीक्षा इनका जो देना है, द ओनली थिंग इज़ डिवोर्स, शी विल हैव टू लीव हिम एंड गो। तो ये अग्नि परीक्षा देने से पहले मेरा ये राय रहेगा कि आजकल के दिन में जो जेनेटिक काउंसलिंग्स हो रहे या अच्छे डॉक्टर का सुविधा है, कम से कम एक राय लेना चाहिए। अच्छा। पति और पत्नी दोनों का। तो मैं समझता हूँ कि एक जेनेटिक काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग इज़ रिक्वायर्ड। थैंक यू सो मच। आप सबके विचार इतने सुंदर हैं और आपने इनको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया और हमारे इस शो में आए आप और अपने विचार आपने हमारे दर्शकों को दिए। इससे उनके जीवन को बहुत ही फ़र्क पड़ेगा और उनका जीवन और सुंदर होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। नमस्कार। थैंक यू। कैसे होते हैं जब वो बर्ड होता है। जब कोई बर्ड होता है तो वो ज़्यादातर अपना एक पैर टैप करते रहेगा। इफ़ यू आर मैस्टरबेटिंग दैट मीन्स आपकी सेक्सुअल ड्राइव अभी भी उतनी ही एक्टिव है जितनी पहले थी।